अगर आपके भी सूट से थोड़ा बहुत कपड़ा बच गया है तो उसे फेंकने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसी को यूज करके आज मैं बहुत सुंदर और यूजफुल चीज़ बनाने वाली हूँ जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फैब्रिक को हमने कट कर लिया और यहाँ पे हमने डबल फोल्ड में फैब्रिक को लिया। अब चलिए मेजरमेंट कर लेते हैं। तो फैब्रिक की लंबाई यहाँ पे मैं 18 इंच ली हूँ और चौड़ाई यहाँ पे मैं 6 इंच ली हूँ। अब इसी नाप का हमें एक शॉपिंग बैग भी कट करके ले लेना है। तो आप देख सकते हैं शॉपिंग बैग हमने पहले ही कट कर लिया है। यहाँ पे हम शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से नीचे शॉपिंग बैग रखना और ऊपर में आपको फैब्रिक रखना। देख सकते हैं कि सीधा वाला हमने नीचे की तरफ रखा है, उल्टा वाला पार्ट हमने ऊपर की तरफ रखा। अब जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ वहाँ पे मार्किंग करके वहाँ पे आपको सिलाई नहीं करनी है। यहाँ पे आपको ऐसे ही छोड़ देना, पूरे में सिलकर आपको इस पट्टी को रेडी कर लेना है। तो उससे पहले मैं बता दूं इसमें मैं 2 डोरी का भी इस्तेमाल करूंगी। तो जो बड़ी वाली डोरी है वो 9 इंच की है उसकी लंबाई, और जो छोटी वाली डोरी है वो 2.5 इंच की है। तो सबसे पहले चलिए हम फैब्रिक का सेंटर निकाल लेते हैं। तो डबल फोल्ड में इस तरीके से हम फैब्रिक को करेंगे तो हमारा सेंटर का निशान मिल जाएगा। तो इस तरीके से कपड़े को प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं सेंटर हमारा मिल गया है। तो इस तरीके से उस पर हम मार्किंग कर लेंगे। इसी मार्किंग पे हमें डोरी को लगाना है। तो जो बड़ी वाली 9 इंच वाली डोरी है आपको डबल फोल्ड करना, फैब्रिक को इस तरीके से उठाते हुए आपको डोरी को रख देना। सेम प्रोसेस आपको दूसरी तरफ भी करना है। छोटी वाली डोरी को डबल फोल्ड करके सेंटर पे आपको रखना है। मतलब कि हमें आमने सामने डोरी को रखना है, जैसा कि मैं रखकर आपको दिखा रही हूँ। और रखने के बाद चारों तरफ आपको सिलाई लगा देनी है। जहाँ पे हमने मार्किंग किया है 2.5 इंच तक, वहाँ पे आपको सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि वहाँ से हम फैब्रिक को पलट कर सीधा करेंगे। तो देख सकते हैं डोरी हमारे दोनों तरफ रखी हुई है। अब चलिए इसे मैं सिलकर भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारा जो पट्टी और सिलकर मिनटों में रेडी हो जाएगा। इसे बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। और जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ, बस आप उसे फॉलो कीजिएगा, आराम से इसे आप घर पर बना कर रेडी कर सकते हैं। जब ओपन वाला पार्ट है यहाँ से हम फैब्रिक को पलट कर सीधा कर लेंगे। कॉर्नर वगैरह अच्छे से निकाल कर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पट्टी हमारी सीधी हो गई है और कॉर्नर वगैरह हमने अच्छे से निकाल दिया है। अब जो ओपन वाला पार्ट है यहाँ इसे हमें बंद करना है। तो चारों तरफ हम टॉप स्टिच की सिलाई लगा देंगे और लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मशीन की तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखा आप लोगों ने इसे बनाना कितना आसान है। सिर्फ इसमें सीधी सीधी सिलाई लगानी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिलाई आए तभी आप इसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है पट्टी का। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से नीचे से फैब्रिक उठाना है और डबल फोल्ड कर देना। और डबल फोल्ड करने के बाद दोनों तरफ हमें सिलाई लगाकर इसे बंद कर देना। तो चलिए इसे भी लगाकर और बंद करके मैं दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ हमारी सिलाई लग चुकी है और बन के हमारा रेडी हो गया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने बीच में वेलक्रो का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पे टिच बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने इसे बनाना कितना आसान है। हमने सूट के बचे हुए कपड़े से बहुत ही बढ़िया सा मोबाइल पाउच बनाकर रेडी कर लिया है। अब छोटी वाली डोरी में बड़ी वाली डोरी को फंसाते हुए निकाल दीजिए और लीजिए आपका मोबाइल पाउच बनके रेडी है। तो है ना कमाल का आइडिया। सूट के बचे हुए कपड़े से हमने बहुत ही सुंदर सा मोबाइल पाउच बना दिया। ना ही तो हमने यहाँ पे फॉर्म का इस्तेमाल किया और ना ही जिप का। तो है ना कमाल का आइडिया। तो आइडिया थोड़ा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और आइडिया पसंद आया तो आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।